बनाने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन इच्छा को समझने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इन पहले 7 दिनों में तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है। जब भी मन तुम्हें बहकाए, उससे लड़ना मत, क्योंकि लड़ाई में भी तुम्हारा ध्यान उसी इच्छा पर रहेगा। उसकी जगह शांत होकर बैठो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और केवल अपने भीतर उठ रही उस लहर को देखो। महसूस करो कि यह इच्छा कैसे उठ रही है, कैसे शरीर में बेचैनी पैदा कर रही है और कैसे कुछ समय बाद अपने आप कम होने लगती है। यही ध्यान है, यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि इच्छा को बलपूर्वक दबा दो। उन्होंने कहा, जिसे तुम पूरी जागरूकता से देखते हो वह स्वयं कमजोर पड़ने लगता है। याद रखो, तुम इच्छा नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इच्छा को आते हुए भी देख सकती है और जाते हुए भी। जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर गया, उसी दिन तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी, क्योंकि उस दिन पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है। मन तो केवल एक सेवक है, लेकिन वर्षों से तुमने उसे राजा बना रखा था। अब समय आ गया है उस राजा को उसके सही स्थान पर बैठाने का। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगेगी। वह शक्ति किसी दवा से नहीं आएगी, किसी चमत्कार से नहीं आएगी, वह केवल जागरूकता से आएगी। और जब जागरूकता बढ़ती है तो काम वासना की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि जिसे समझ लिया जाता है वह स्वयं शांत हो जाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मनुष्य को लगता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष संसार से है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष हर सुबह उसके अपने मन के साथ शुरू होता है। काम वासना छोड़ने के पहले 7 दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे भीतर 2 व्यक्ति रह रहे हैं। एक तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है और दूसरा बार बार नीचे खींचना चाहता है। एक कहता है, रुक जाओ, यही सही मार्ग है। दूसरा कहता है, बस आज आखिरी बार। यही अधिकांश लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस दूसरी आवाज को अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो आवाज तुम्हें बार बार कमजोर बनाती है वह तुम्हारी आत्मा की नहीं, तुम्हारी आदतों की आवाज है। इस बात को अपने हृदय में उतार लो। तुम बुरे नहीं हो, तुम पापी नहीं हो। तुम्हारा मन केवल वर्षों से एक ही दिशा में चलता आया है। जैसे नदी का पानी हमेशा उसी रास्ते से बहता है जहां गहरा मार्ग बन चुका हो, वैसे ही मन भी बार बार उसी आदत की ओर भागता है जिसे तुमने वर्षों तक दोहराया है। अब जब तुमने दिशा बदलने का निर्णय लिया है तो मन विरोध करेगा। यह विरोध स्वाभाविक है, इसीलिए पहले 7 दिन सबसे कठिन लगते हैं। लेकिन याद रखो, कठिनाई इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार कठिनाई ही इस बात का प्रमाण होती है कि अब तुम सही दिशा में चल पड़े हो। बुद्ध कहते हैं, जब लोहे को तलवार बनाया जाता है तो उसे आग में तपना पड़ता है, बार बार हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, तभी वह मजबूत बनता है। यदि लोहा दर्द से डर जाए तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि साधक पहले 7 दिनों की बेचैनी से डर गया तो वह कभी अपने मन का स्वामी नहीं बन पाएगा। हर बार जब इच्छा उठे, अपने आप से केवल इतना कहना, मैं इस इच्छा को देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसका दास नहीं हूँ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगेगी। तुम देखोगे, पहले जो इच्छा तुम्हें घंटों परेशान करती थी, अब उसका प्रभाव कुछ ही मिनटों में समाप्त होने लगा है। यही परिवर्तन का पहला संकेत है। बुद्ध कहते हैं, विजय उस व्यक्ति की नहीं होती जिसने संसार को जीत लिया, बल्कि उसकी होती है जिसने अपने मन को समझ लिया। इसलिए अपने मन से घृणा मत करो, उसे प्रेम से समझो, उसे धैर्य से दिशा दो, क्योंकि मन एक छोटे बच्चे की तरह है। यदि उसे डांटोगे तो वह और जिद करेगा, लेकिन यदि उसे बुद्धि और जागरूकता से संभालोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। याद रखो, इन 7 दिनों में हर बीतता हुआ दिन तुम्हें भीतर से पहले से अधिक शक्तिशाली बना रहा होता है। भले ही तुम्हें इसका एहसास तुरंत न हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा हर पल मजबूत हो रही होती है। बुद्ध आगे कहते हैं, अब बात आती है 6ठे और 7वें दिन की। यही वे 2 दिन हैं जहां अधिकांश लोग या तो पूरी तरह टूट जाते हैं या फिर हमेशा के लिए बदल जाते हैं। 6ठा दिन, 6ठे दिन मन आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। वह तुम्हें पुरानी यादें दिखाएगा, पुराने सुख याद दिलाएगा और बार बार कहेगा, इतनी मेहनत कर ली, अब सिर्फ एक बार कर लो। यही वह क्षण है जहां वर्षों की साधना और एक पल की कमजोरी आमने सामने खड़ी होती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम प्रहार सह लेता है वही वास्तविक विजेता बनता है। याद रखो,
ये इच्छा तुम्हें हराने नहीं आई है, ये तुम्हें यह दिखाने आई है कि तुम अब भी कितने जागरूक हो। यदि तुम इस दिन धैर्य रख लेते हो तो तुम्हारा मन पहली बार यह स्वीकार करने लगता है कि अब उसका पुराना मालिकाना अधिकार समाप्त हो रहा है। और फिर आता है 7वां दिन। बुद्ध कहते हैं 7वें दिन कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। तुम्हें महसूस होगा कि मन पहले जैसा उग्र नहीं रहा। इच्छाएं अब भी आएंगी, लेकिन उनकी पकड़ पहले जैसी नहीं होगी। तुम्हारे भीतर पहली बार आत्मविश्वास जन्म लेगा। तुम स्वयं से कहोगे, यदि मैं 7 दिन टिक सकता हूं तो 7 सप्ताह भी टिक सकता हूं, 7 महीने भी, और पूरा जीवन भी। यही वह क्षण है जब गुलामी टूटनी शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं विजय उस दिन नहीं मिलती जब इच्छा समाप्त हो जाती है, विजय उस दिन मिलती है जब इच्छा तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देती है। इसलिए साधक, यदि तुम अभी पहले 7 दिनों के संघर्ष से गुजर रहे हो तो हार मत मानना। याद रखना, हर बीतता हुआ दिन तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जो अपने मन का मालिक है, न कि उसका दास। और अंत में बुद्ध का एक अमूल्य संदेश, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, उससे बड़ा विजेता इस संसार में कोई नहीं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप आज से अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने का संकल्प लेते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने मन का स्वामी हूँ। और यदि आपको बुद्ध के ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले प्रवचन पसंद आते हैं तो अभी के बुद्ध फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ भी साझा करें जो अपने मन और जीवन पर विजय पाना चाहते हैं। बुद्ध का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग सच्ची शांति, आत्मबल और मुक्ति तक ले जाता है। नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद जीवन में बार बार गलत फैसले लेते हैं? क्यों एक पल की काम वासना वर्षों की मेहनत, सम्मान और भविष्य को मिट्टी में मिला देती है? भगवान ने मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि दी, लेकिन उसी बुद्धि को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु भी उसके भीतर छिपा दिया, काम वासना। यही काम वासना राजा को भिखारी बना देती है, यही ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर देती है, यही एक सफल इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी जाना कि काम वासना केवल शरीर को नहीं, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर हमला करती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो सही और गलत का अंतर मिट जाता है। फिर इंसान वही करने लगता है जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहता है। लेकिन आज के इस प्रवचन में मैं आपको भगवान बुद्ध की वह गुप्त शिक्षा बताने वाला हूँ, जिसे समझ लेने के बाद काम वासना आपके मन पर पहले जैसी शक्ति कभी नहीं चला पाएगी। और इस प्रवचन के सबसे अंत में मैं आपको वह सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि काम वासना आपकी बुद्धि को कैसे खा जाती है और उससे हमेशा के लिए बचने का सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है। इसलिए इस प्रवचन को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह शिक्षा आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। अब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, उसका पतन हमेशा भीतर से शुरू होता है। शिष्यों ने पूछा, भगवान यदि पतन भीतर से शुरू होता है तो उसका पहला कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन बार बार विषयों का चिंतन करने लगता है तब काम वासना जन्म लेती है, और जिस दिन काम वासना मन पर अधिकार कर लेती है उसी दिन बुद्धि की मृत्यु शुरू हो जाती है। सोचिए, एक विद्यार्थी जिसने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया था, वह भी कभी कभी केवल कुछ क्षणों के आकर्षण में अपनी पढ़ाई भूल जाता है। एक सफल व्यक्ति जिसने वर्षों तक मेहनत करके सम्मान कमाया, वही एक गलत इच्छा के कारण अपना नाम और प्रतिष्ठा खो देता है। क्या बदल गया? उसकी ताकत नहीं, उसका शरीर नहीं, बदली केवल उसकी बुद्धि। काम वासना सबसे पहले आपके सोचने की शक्ति को कमजोर करती है। वह आपको यह विश्वास दिलाती है कि बस एक बार, बस आज, इसके बाद कभी नहीं। लेकिन यही एक बार धीरे धीरे आदत बन जाता है, आदत फिर लत बन जाती है और लत इंसान की स्वतंत्रता छीन लेती है। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस मन पर इच्छाओं का शासन होता है वह मन कभी शांत नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता जरूर है, लेकिन भीतर लगातार बेचैन रहता है। उसे ध्यान में आनंद नहीं आता, उसे परिवार में संतोष नहीं मिलता, उसे अपने काम में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी सारी मानसिक ऊर्जा बार बार उसी इच्छा में जलती रहती है। याद रखिए, काम वासना केवल शरीर की कमजोरी नहीं है, यह आपकी स्मरण शक्ति,
निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खा जाती है। इसी कारण कई लोग जानते हुए भी गलत रास्ता छोड़ नहीं पाते। वे समझते हैं कि यह गलत है, फिर भी वही गलती दोहराते हैं। यही वह अवस्था है जहां बुद्धि मन की दासी बन जाती है। और भगवान बुद्ध ने चेतावनी दी थी, जिस दिन मन बुद्धि का मालिक बन जाता है उसी दिन दुहक का आरंभ हो जाता है। अब प्रश्न यह है, यदि कामवासना बुद्धि को नष्ट करती है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बुद्धि फिर से शक्तिशाली बन सके? भगवान बुद्ध ने इसका उत्तर भी दिया और वही उत्तर लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाला है। उसी रहस्य को हम इस प्रवचन में आगे समझेंगे। अब बुद्ध अपने शिष्यों को एक कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में अशांति थी और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, भगवान, मैं हर बार यह संकल्प लेता हूँ कि अब अपने मन को बुरी इच्छाओं से दूर रखूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा मन फिर उसी दिशा में भागने लगता है। क्या मेरा मन इतना कमजोर है? भगवान बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारा मन कमजोर नहीं है, तुम्हारा अभ्यास कमजोर है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, अभ्यास? बुद्ध बोले, जिस चीज को तुम रोज भोजन दोगे वही सबसे अधिक शक्तिशाली होगी। यदि तुम काम वासना को बार बार अपनी आंखों, कानों और कल्पनाओं के माध्यम से भोजन दोगे तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने मन को ज्ञान, ध्यान, सेवा और संयम का भोजन दोगे तो वही शक्ति तुम्हारी बुद्धि को प्रकाशित करेगी। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, मनुष्य बाहर की लड़ाई नहीं हारता, वह अपनी आदतों से हारता है। ध्यान से सुनिए, काम वासना कभी अचानक पैदा नहीं होती। उसका जन्म एक छोटी सी कल्पना से होता है। कल्पना से इच्छा बनती है, इच्छा से आकर्षण, आकर्षण से आदत और आदत से बंधन। जब यह बंधन मजबूत हो जाता है तब इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने ही मन का कैदी बन चुका होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति का मन उसके आदेश में नहीं है वह संसार का सबसे बड़ा दास है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की हर इच्छा को पूरा नहीं करता। वह पहले स्वयं से पूछता है, क्या यह इच्छा मुझे मजबूत बनाएगी या मुझे भीतर से कमजोर कर देगी? यही एक प्रश्न जीवन बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम हर इच्छा से पहले यह प्रश्न पूछना शुरू कर दोगे उसी दिन तुम्हारी बुद्धि फिर से जागने लगेगी। और जब बुद्धि जागती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है, आंखों में स्थिरता दिखाई देने लगती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर पहले से अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन बुद्ध ने इसके बाद अपने शिष्यों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सभी मौन हो गए। उन्होंने बताया कि काम वासना केवल वर्तमान को नहीं बिगाड़ती, यह मनुष्य के भविष्य, उसके चरित्र और उसके भाग्य को भी प्रभावित करती है। यही गहरा रहस्य हम इस प्रवचन के अगले भाग में समझेंगे। अब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, मनुष्य अपने भाग्य को एक दिन में नहीं खोता, वह उसे अपनी छोटी छोटी कमजोरियों के माध्यम से धीरे धीरे खोता है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, क्या केवल काम वासना ही किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है? बुद्ध बोले, हाँ, यदि वह तुम्हारी बुद्धि पर अधिकार कर ले। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे हाथ में एक चमकता हुआ दीपक है। वही दीपक अंधेरे रास्ते में तुम्हें सही दिशा दिखाता है, लेकिन यदि कोई उस दीपक की लौ बुझा दे तो क्या होगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, तब हम रास्ता भटक जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारी बुद्धि उस दीपक की लौ है और अनियंत्रित काम वासना वह तेज हवा है जो उस लौ को बुझाने का प्रयास करती है। जब बुद्धि की लौ कमजोर हो जाती है तब मनुष्य को गलत रास्ता भी सही दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कई लोग अपनी गलती को गलती मानते ही नहीं, वे स्वयं को समझाते रहते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं, इसमें क्या बुराई है? जीवन तो एक ही बार मिला है। लेकिन यही विचार धीरे धीरे उनके चरित्र की नींव को कमजोर कर देते हैं। याद रखिए, चरित्र कभी अचानक नष्ट नहीं होता, वह हर उस निर्णय से टूटता है जो बुद्धि के विरुद्ध और केवल इच्छा के पक्ष में लिया जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया। क्योंकि संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। आज बहुत से लोग धन कमाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सफलता की सबसे पहली शर्त है संयम। जिसके पास संयम नहीं, नहीं, उसके पास मिली हुई सफलता भी अधिक समय तक नहीं टिकती। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, यदि तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन के द्वार की रक्षा करना सीखो।
जिस प्रकार एक राजा अपने राज्य के द्वार पर सबसे शक्तिशाली सैनिक खड़े करता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आंखों, अपने कानों और अपने विचारों की रक्षा करता है। क्योंकि जो कुछ तुम देखते हो, जो कुछ तुम सुनते हो और जिस बारे में बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन को पवित्र रखना ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि कोई व्यक्ति वर्षों से काम वासना की आदत में फंसा हुआ है, तो क्या वह फिर से अपनी बुद्धि को पहले जैसा तेज हाथों से समझ बना सकता है? भगवान बुद्ध ने इसका उत्तर केवल एक वाक्य में दिया था, और वही वाक्य इस पूरे प्रवचन की सबसे शक्तिशाली शिक्षा बनने वाला है। उसे हम अंत में समझेंगे। अब भगवान बुद्ध कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। पूरा वातावरण शांत था। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने शत्रु को बाहर खोजता है, जबकि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने मन में छिपा होता है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, यदि मन ही शत्रु है तो उसे मित्र कैसे बनाया जाए? बुद्ध बोले, जिस प्रकार एक जंगली घोड़े को धैर्य और अभ्यास से साधा जाता है, उसी प्रकार मन को भी संयम और जागरूकता से साधा जाता है। ध्यान से सुनिए। काम वासना की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह आपको आकर्षित करती है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह आपको सोचने का अवसर ही नहीं देती। इच्छा उठती है और मन तुरंत कहता है, अभी यही समय है, बाद में देखेंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वहीं रुक जाता है। वह तुरंत निर्णय नहीं लेता। वह अपने मन से कहता है, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यही एक वाक्य मनुष्य का जीवन बदल सकता है। भगवान बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आज अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने उद्देश्य के पीछे भागते हैं। इच्छा हमेशा तुरंत सुख चाहती है, लेकिन उद्देश्य धैर्य मांगता है। इच्छा कहती है, आज आनंद ले लो। उद्देश्य कहता है, आज तप करो ताकि कल जीवन आनंदमय हो। यही दोनों के बीच का अंतर है। और जिस दिन तुमने उद्देश्य को इच्छा से बड़ा बना लिया, उसी दिन काम वासना की शक्ति अपने आप कम होने लगेगी। याद रखो, जिस मन में बड़ा लक्ष्य होता है, उस मन में छोटी इच्छाओं के लिए स्थान कम बचता है। इसी कारण इतिहास के महान लोगों ने पहले अपने मन को जीता, फिर संसार ने उन्हें महान कहा। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अपने हर दिन की शुरुआत यह पूछकर करो, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा या फिर अपनी इच्छाओं का दास। यदि तुमने प्रतिदिन इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने लगेगी। तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारा चरित्र बदलेगा। और जब चरित्र बदलता है, तब भाग्य भी बदलने लगता है। लेकिन अभी इस प्रवचन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। भगवान बुद्ध ने अंत में एक ऐसी शिक्षा दी जो काम वासना की जड़ पर प्रहार करती है। वही अंतिम शिक्षा मैं अगले भाग में बताऊंगा, और उसी के साथ इस पूरे प्रवचन का सबसे बड़ा संदेश भी पूरा होगा। अब भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और क्या था? आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारी बुद्धि कभी भी इच्छाओं की दासी नहीं बनेगी। सभी शिष्य एकाग्र होकर बैठ गए। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सुख को बाहर खोजता है। वह सोचता है, यदि मुझे यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यदि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि काम वासना कभी संतुष्ट नहीं होती। वह जितना पाती है, उतना ही और मांगती है। भगवान बुद्ध ने कहा, अग्नि में जितना घी डालोगे, उसकी ज्वाला उतनी ही बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार यदि तुम हर इच्छा को पूरा करने लगोगे, तो इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और अधिक शक्तिशाली होती जाएंगी। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर इच्छा के पीछे नहीं भागता। वह पहले स्वयं से पूछता है, क्या यह मुझे भीतर से मजबूत बना रही है या मेरी आत्मशक्ति को कमजोर कर रही है? यदि उत्तर कमजोर हो, तो वह तुरंत उस इच्छा से दूरी बना लेता है। यही सच्चा संयम है। संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उन पर अधिकार प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने अपने मन को यह सिखा दिया कि हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं है, उसी दिन तुम्हारी बुद्धि पहले से अधिक तेज हो जाएगी। याद रखिए, जिस व्यक्ति की बुद्धि जागृत होती है, वह किसी भी आकर्षण को देखकर बहकता नहीं। वह पहले परिणाम देखता है,
फिर निर्णय लेता है और यही गुण उसे सामान्य लोगों से अलग बनाता है। आज यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो केवल एक संकल्प लो, मैं अपने मन का पहरेदार बनूंगा। क्योंकि जिस घर के द्वार पर पहरेदार जाग रहा हो वहां चोर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस मन में जागरूकता का पहरा हो वहां काम वासना अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते थे, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। और अब भगवान बुद्ध ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, हे भिक्षुओं, अब मैं तुम्हें वह अंतिम शिक्षा देता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि काम वासना से मुक्त होने का मार्ग कहाँ से शुरू होता है। सभी शिष्य मौन होकर बैठ गए। बुद्ध बोले, संसार में कोई भी मनुष्य इसलिए नहीं हारता कि उसके भीतर इच्छाएं हैं। वह इसलिए हारता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को ही अपनी पहचान बना लेता है। याद रखो, तुम इच्छा नहीं हो, तुम उस इच्छा के साक्षी हो। जिस दिन तुमने इस अंतर को समझ लिया उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। जब भी काम वासना तुम्हारे मन में उठे उससे लड़ो मत, उससे घृणा मत करो, बस उसे देखो, अपने आप से कहो, यह केवल एक विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस विचार को तुम बार बार देखते हो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जिस विचार के साथ तुम बह जाते हो वह तुम्हारा स्वामी बन जाता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। काम वासना की शक्ति तुम्हारी इच्छा में नहीं, तुम्हारी अचेतनता में छिपी होती है। जैसे ही तुम जागरूक हो जाते हो वैसे ही उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को सबसे बड़ा अस्त्र कहा। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है हर विचार को बिना उसके पीछे भागे देखना। जब यह अभ्यास प्रतिदिन होगा तो धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने लगेगी, निर्णय सही होने लगेंगे, चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आएगा, आंखों में स्थिरता आ जाएगी और तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां सम्मान, शांति और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इस पूरे प्रवचन की सबसे बड़ी सीख याद रखिए, काम वासना आपकी बुद्धि को एक ही दिन में नष्ट नहीं करती। वह हर दिन आपके छोटे छोटे गलत निर्णयों के माध्यम से आपकी विवेक शक्ति को कमजोर करती है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन अपने मन पर थोड़ा सा भी नियंत्रण करना सीख जाएं, तो वही बुद्धि फिर से जागृत हो सकती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से अंतिम प्रश्न पूछा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हीरे का एक पात्र हो और वह उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा विष डालता रहे तो क्या होगा? शिष्यों ने कहा, भगवान एक दिन वही विष उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगा। बुद्ध बोले, ठीक यही काम अनियंत्रित काम वासना मनुष्य की बुद्धि के साथ करती है। वह एक ही दिन में सब कुछ नष्ट नहीं करती। वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा विवेक छीनती है, थोड़ा थोड़ा धैर्य छीनती है, थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास छीनती है। और एक दिन मनुष्य सोचता है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? उत्तर बाहर नहीं होता, उत्तर उसके अपने मन में छिपा होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन की रक्षा करना सीख लेता है वह अपने भविष्य की भी रक्षा कर लेता है। बुद्ध ने कहा, हर सुबह स्वयं से 3 प्रश्न पूछो, क्या आज मैं अपने समय का सम्मान करूंगा? क्या आज मैं अपने विचारों को पवित्र रखूंगा? क्या आज मैं अपने लक्ष्य को अपनी इच्छाओं से बड़ा मानूंगा? यदि प्रतिदिन इन 3 प्रश्नों का उत्तर हाँ है, हाँ है, तो समझ लो कि तुम्हारी बुद्धि पहले से अधिक जागृत हो रही है। याद रखो, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। और सबसे बड़ा विजेता वह नहीं जो हजारों लोगों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने मन की एक गलत इच्छा को भी जीत ले। जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हो तब तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी वाणी बदल जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाता है और धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। यही भगवान बुद्ध का मार्ग है, संयम का मार्ग, जागरूकता का मार्ग और सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। अब भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें वह अंतिम शिक्षा देता हूँ जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी बुद्धि कभी अंधकार में नहीं जाएगी। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसका धन नहीं, उसकी प्रसिद्धि भी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसका जागृत विवेक। जिस दिन विवेक जाग जाता है उसी दिन इच्छाएं अपनी शक्ति खोने लगती हैं। याद रखो, काम वासना से लड़कर कोई नहीं जीतता, उसे समझकर, उसे देखकर और उससे ऊपर उठकर ही विजय प्राप्त होती है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जागरूकता आते ही मन की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
इसलिए भगवान बुद्ध कहते थे, अपने मन को दोष मत दो, उसे दिशा दो, क्योंकि जिस मन को सही दिशा मिल जाती है वही मन ध्यान बन जाता है, वही मन करुणा बन जाता है और वही मन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इस पूरे प्रवचन की सबसे बड़ी सीख, यदि तुम सच में अपनी बुद्धि को तेज बनाना चाहते हो तो आज से 3 बातें अपने जीवन में उतार लो। पहली, अपने मन को व्यर्थ चित्रों, व्यर्थ विचारों और व्यर्थ आकर्षणों से बचाओ। दूसरी, हर दिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या मौन में बिताओ। तीसरी, अपने जीवन का इतना बड़ा लक्ष्य बनाओ कि छोटी छोटी इच्छाएं स्वयं छोटी लगने लगे। याद रखिए, जिस मनुष्य का लक्ष्य बड़ा होता है उसकी इच्छाएं छोटी हो जाती हैं और जिसकी इच्छाएं छोटी हो जाती हैं उसकी बुद्धि महान हो जाती है। यही भगवान बुद्ध का सच्चा संदेश है। अपने मन के स्वामी बनिए, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यदि इस प्रवचन ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ अवश्य साझा करें जो अपने जीवन में संयम और आत्मबल लाना चाहते हैं। वी के बुद्ध फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको भगवान बुद्ध की ऐसी दुर्लभ शिक्षाएं मिलती हैं जो केवल प्रेरित नहीं करती बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखती हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए गहरे विषय और भगवान बुद्ध की एक नई शिक्षा के साथ। तब तक याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धन्यवाद। सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है राहु केतु का मायाजाल अगस्त से दिसंबर 2026। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। और अगर ज्योतिष में कोई दो ग्रह इस लाइन को प्योरली जस्टिफाई करते हैं तो केवल और केवल राहु और केतु ही है, क्योंकि यही वो दो ग्रह हैं जो व्यक्ति को विवश करते हैं बदलाव लाने की। यूं अगर देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होते हुए भी मेरे हिसाब से नवग्रहों में से अगर कोई सबसे बलशाली ग्रह है तो वो राहु और केतु है, क्योंकि ये वो ग्रह है जो ग्रहों के साथ बैठकर उनके कारकत्वों को हर लेते हैं, बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए राहु और केतु ये जो दो ग्रह हैं इनका सिग्निफिकेशन ज्योतिष में बहुत है। और इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि दिसंबर 2026 में राहु और केतु के गोचर से पहले अब कम ही समय रह गया है, तो इस पीरियड में कि जो दो छाया ग्रह हैं ये जीवन पर क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। दूसरी चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दो ग्रह जहां पर जा रहे हैं उल्टे चलते हैं, तो राहु आपके 10वें घर में आएंगे, केतु आपके 4थे घर में जाएंगे। तो उन भावों में आने से पहले क्या क्या बदलाव आपको करने हैं, किन किन एरियाज पर आपको काम करना है। और जो राहु केतु एक्सिस है ये
जैसे इस समय पर राहु और केतु एक्सेस आपके पंचम और 11वें घर को प्रभावित कर रही है, तो ये एक्सेस भी बदलने वाली है, तो ये आपके चौथे और 10वें घर पर प्रभाव डालेगी। तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस राहु केतु के गोचर से पहले, और हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आपको किन किन एरियाज में ध्यान रखना है, किन किन एरियाज में बदलाव लाना है, किन किन एरियाज पर काम करने की आवश्यकता है। राहु और केतु ये ज्योतिष में पैराडॉक्स है, क्योंकि दोनों ही एकदम विपरीत प्रकार के ग्रह हैं। राहु ऑन वन हैंड एक्सपेंडर है, बल्कि वो चीजों को बेइंतहा बढ़ा सकते हैं, वहीं केतु क्या है, वो मिनिमलिस्टिक है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं। राहु से डिजायर स्टार्ट होते हैं, लेकिन केतु से डिजायर्स समाप्त होते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि राहु केतु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कार्मिक प्लेनेट कोई है तो राहु केतु ही है। सबसे स्ट्रॉन्ग किसी का कार्मिक इन्फ्लुएंस होता है ग्रहों का तो राहु केतु का ही होता है, और ये एक ऐसे ग्रहों की जोड़ी है जो सडनली आपके जीवन के आउटलुक को बदल सकती है। बैकग्राउंड में अभी से ही आपके जीवन में दिसंबर में क्या बदलाव आने वाले हैं उसकी जो एक नींव है वो रखना शुरू कर देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है हमेशा की तरह। पहले हम बात करेंगे राहु की माया क्या रिजल्ट लेके आएगी, फिर हम केतु की बात करेंगे, केतु का ज्ञान क्या रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए, और अंततः राहु केतु एक्सेस का क्या प्रभाव होने वाला है आने वाले टाइम में, और फिर उपाय की हम चर्चा करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, गाइडेंस के लिए अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं राहु की माया से। राहु दिसंबर के शुरुआती भाग में 5 या 6 दिसंबर को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। अब 11वें घर के राहु ने बहुत कुछ दिया होगा आपको, बहुत कुछ लिया भी होगा। राहु एक विस्फोटक ग्रह है, एक तामसिक ग्रह है, लेकिन अब राहु जब राशि बदलने वाले हैं और आपके कर्म भाव में आने वाले हैं, सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान देना है? सबसे पहले आपको इग्नोरेंस छोड़नी है। ऐसा लग रहा है कि आप कई चीजों को लेकर बहुत इग्नोरेंट हो चुके हैं, खर्चों को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर। कई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है, लेकिन आप किसी और जगह पर ध्यान लगाने के कारण, व्यस्त रहने के कारण कई अपॉर्चुनिटीज से हाथ खो बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपको राहु के प्रभाव से, देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है जो जाते जाते झटका देकर जाता है। राहु इज एक्सपेंडर। 11वें घर के राहु बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो अपना काम करते हो या जॉब भी करते हो, उनके कुछ सडन गेन्स हुए हो पिछले 1 साल मई 2025 के बाद से, लेकिन राहु जाते जाते कई बार झटका देकर जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चीजों को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि राहु इज एन इग्नोरेंट। राहु को क्या लगता है ना कि मैं ही मैं हूं, बाकी कोई नहीं। राहु इज द हाईएस्ट एम्बिशियस प्लैनेट। अगर हम एम्बिशियस की बात करें तो गुरु में भी एम्बिशन है, सूर्य में बहुत एम्बिशन है, लेकिन राहु का एम्बिशन ये है कि मेरे सामने कोई टिक ना पाए। कभी कभी उस चक्कर में क्या होता है, राहु कैन मेक यू इग्नोरेंट। तो आपने कई चीजों को इग्नोर किया होगा, मे बी आपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर किया होगा। चौथे से अष्टम में है ना, तो आप में से कई लोगों ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को खराब कर लिया होगा। आप में से कई लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लिया होगा। ये भाव छठे से छठा है। आप में से कई लोगों ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर लिया। नाउ दिस इज हाई टाइम। ये जो 4 महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सब एरियाज में यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट। आपको इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। राहु जब कर्म भाव में आ रहे हैं, लाभ स्थान को छोड़कर, यानी कि नाउ इट्स टाइम टू नैरो डाउन। हो सकता है पिछले 1 साल में बहुत सारा कुछ आपके साथ चल रहा हो और राहु उसको हैंडल भी कर लेते हैं। हमेशा कहता हूँ, राहु को किसी भी शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा कि राहु बुद्धिमान नहीं। कई शास्त्रों ने तो राहु की बुद्धिमत्ता का
बहुत प्रमाण दिया है। ये नहीं कह सकते राहु प्रधान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, बल्कि बहुत बुद्धिमान है। स्पेशली कहीं बृहस्पति का साथ मिल गया। गुरु चांडाल योग से लोग डराते हैं, मैं तो समझता हूँ कि किस प्रकार से डरा सकते हैं। कई बड़े बड़े ज्ञानी लोग साइंस किसी भी फील्ड में गुरु चांडाल योग लेकर बैठे हुए, क्योंकि राहु इज द एम्पलीफायर, गुरु के कारकत्वों को बढ़ा देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि राहु एक्सपेंशन के चक्कर में व्यक्ति को बहुत ज्यादा भ्रमित कर देता है। तो अब धीरे धीरे क्या करिए कि आप सोच रहे हैं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे 2 प्लॉट लेने हैं हरियाणा में, 2 प्लॉट लेने हैं उत्तरांचल में, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे फार्म हाउस भी खरीदना है, मुझे विदेश भी घूम के आना है। अरे भैया सब कुछ एक साथ कर लेंगे क्या? मुश्किल होता है ना, दुनिया भर की चीजें होती हैं, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पेट्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो नाउ दिस इज टाइम टू नैरो डाउन योर लिस्ट। आप जो ये पूरी इतनी दुनिया भर की लिस्ट बनाकर बैठे हैं ना कि सब कुछ करना है, अगर आपने अभी से उसको प्रायोरिटी वाइज नैरो डाउन करना शुरू नहीं किया, यकीन मानिए जब राहु 10वें घर में आएंगे आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। और क्योंकि आप व्यवस्थित नहीं हैं ऑलरेडी, 11वें घर के राहु कैन एक्सपेंड, कैन गिव यू अ लॉट, बट 10वें घर के राहु को व्यवस्थितता चाहिए। इसीलिए अब आपको थोड़ा सा नैरो डाउन चीजों को करना पड़ेगा। 11वें घर के राहु और राहु इन जनरल इज एक्सट्रीमिज्म। आपको कोई राहु प्रधान व्यक्ति दिखेगा ही नहीं जो छोटी मोटी चीजों की बात करे, वो बात करेंगे तो बड़ी बड़ी ही करेंगे। मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप उस चीज पर ध्यान मत दीजिए, बट अगेन बी प्रैक्टिकल, क्योंकि 11वां घर और राहु वो व्यक्ति को प्रैक्टिकलिटी से कोसों दूर कर देता है। लेकिन अब जब 10वें घर में आपके आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के पास वापस आना पड़ेगा। अगर आप में से कुछ लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे हैं, वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय, क्योंकि ये 4 महीने ऐसे हैं जब राहु का प्रभाव 10वें घर पर होगा इनडायरेक्टली। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहु शनिदेव की राशि में है, शनिदेव खुद 10वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में बैठे। तो अ वेरी गुड टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ वेरी बिग चेंज इन योर करियर। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में पूरा प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, विदेश में जॉब चाहते हैं, इन सब के लिए ये समय बहुत ज्यादा उपयुक्त दिख रहा है। एक चीज अवश्य है कि ये राहु क्या अच्छा प्रभाव देंगे, ये धीरे धीरे करके आपको, राहु को क्या कहते हैं, हंगर फॉर मोर, तो धीरे धीरे करके ना आपको ना प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके भी जाएंगे। ये अच्छी चीज होती है। 10वें घर के राहु और 11वें घर के राहु में अगर कुछ चीज डिफ्रेंशिएट करेगी ना मेरे हिसाब से, वो है प्रैक्टिकलिटी। 10वें घर का राहु बहुत प्रैक्टिकल होता है, 11वें घर का राहु उसको चाहिए मुझे सब कुछ आज ही चाहिए। तो एक जो अच्छे बदलाव आपके अंदर खुद ही आप ऑब्जर्व करेंगे वो है कि धीरे धीरे करके आपका जो ये हंगर था ना कि सब कुछ मुझे अभी चाहिए, वो कम होना शुरू होगा। और इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट मुझे आपके करियर पर ही पड़ता हुआ दिख रहा है। ये भी बहुत संभव है कि धीरे धीरे करके आपके करियर में आपको ज्यादा अब काम देना शुरू हो जाएगा। आपके जो ऑफिस वाले हैं, आपके जो बॉसेस हैं, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगस्त ऑनवर्ड से आपको ज्यादा काम मिलना शुरू हो जाएगा। उसको नेगेटिव मत लीजिएगा। कभी कभी होता है ना आपको ज्यादा काम मिल रहा है, हो सकता है आपके जो सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, वो देख